रहमत ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि एक बार फिर से वही तमाशा। अम्मा जी ने आलम साहब के सामने परीक्षा के रिश्ते की बात क्या कर दी। आलम साहब तो फिर से खर्चे से बचने के लिए लड़ झगड़ कर निकल लेते हैं कि मुझे अब बता रही हैं आप, इसकी शादी भी खुद ही करवा लें। वो नाराज़ होकर मुंह बनाकर अपने घर चले जाते हैं और वहीं रुमैसा बेगम टोह लेने के लिए सवाल करती हैं, क्या कहा आपकी उस लाडली परीक्षे ने? आप तो शुक्रिया अदा करने गए थे ना। आलम साहब को गुस्सा आ जाता है, इस वक्त तुम चुप कर जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चली जाओ यहाँ से। जिस पर रुमैसा बेगम भी बदतमीजी से जवाब देती हैं, मर्दों का हमेशा से यही तमाशा है, जब इनके पास करने के लिए कोई बात नहीं होती तो इसी तरह चुप करवा देते हैं। अब अपने घर वालों का गुस्सा मुझ पर मत उतारिएगा। वो उल्टा आलम साहब के सर में दर्द लगा देती है और मुझे समझ नहीं आती कैसे इस औरत को बर्दाश्त कर रहे हैं। जुबैदा और इनकी बेटियां चुप रहकर सब कुछ सहती हैं तो आलम साहब इन्हें और दबाते और डराते हैं, जबकि रुमैसा के सामने इनकी बोलती बंद हो जाती है। इधर अम्मा जान फ़ोन करती हैं क्योंकि इन्हें मिनाल का फ़ोन आया है, घर पर डिनर के लिए इनवाइट कर रही है वो पूरी फैमिली को। और अब अम्मा जान आलम को फ़ोन करके इतला देती हैं, पहले ही वो नाराज़ होकर गया है। माँ की बात सुनकर और भी गुस्सा कर जाता है कि अम्मा जी, जब आप लोगों ने खुद ही सब कुछ तय कर लिया है तो फिर मेरे जाने का क्या फ़ायदा। जिस पर अम्मा जान अपने बेटे के गुस्से को ठंडा करती हैं कि इसीलिए तो कह रही हूँ कि साथ चलो, घर बार देख लो, अगर कोई एतराज़ है तो बता दो। अब आलम साहब अम्मा जी के कहने पर परीक्षे की होने वाली ससुराल जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो रुमैसा को अपने साथ लेकर नहीं जाते क्योंकि वो जानते थे कि इस औरत ने बनती बात बिगाड़ देनी है। इसके बाद आप देखेंगे कि परीक्षे का ड्राइवर आलम साहब, अम्मा जान और जुबैदा बेगम को शयान साहब के घर ले जाता है। अब बाहर से ही घर देखने के बाद आलम साहब की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि इतना बड़ा घर, इतने अमीर लोग। ये लोग अंदर आते हैं तो मिनाल बहुत खुश दिली से इनका इस्तकबाल करती है। ड्राइंग रूम में बिठाया जाता है, बारी से मिलकर आलम साहब को काफ़ी खुशी होती है। शयान साहब से बात करके भी आलम साहब मुतासिर हो जाते हैं कि इतना बड़ा घर, इतने अच्छे लोग इनकी बेटी के लिए, इन्हें और क्या चाहिए। अम्मा जान आलम से पूछती हैं कि हाँ बेटा, क्या जवाब देना है, जिस पर वो फ़ौरन असबात में सर हिलाते हैं, जो अम्मा जान आपको बेहतर लगे। और इसके बाद मुबारकबाद दी जाती है, बारी बेटे को मिठाई खिलाओ। और ऐसे में बारी खुद उठकर अम्मा जान के सामने घुटनों के बल बैठकर इनके हाथ से मिठाई खाता है। और इसकी फरमाबरदारी देखकर तो आलम साहब को और भी ज़्यादा तसल्ली हो जाती है कि बहुत अच्छी फैमिली है, लड़का भी बहुत अच्छा है। वो घर आकर भी अम्मा जान से यही बात करते हैं कि सच पूछें तो मुझे ये लोग बहुत अच्छे लगे, बारी बेटा भी बहुत ही अच्छा है। जिस पर अम्मा जान भी खुश होकर कहती हैं, मैंने तुमसे कहा था ना, हमारी परीक्षे है ही बहुत नसीबों वाली जो इसे इतना अच्छा घर मिला। खैर आलम साहब तो खुश खुश यहाँ से जाते हैं और वहाँ रुमैसा बेगम के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि आप लोग तीनों आखिर कहाँ गए थे। और तब आलम साहब रुमैसा को बताते हैं कि परीक्षे का रिश्ता तय करने गए थे, बहुत ही अच्छे लोग हैं, काफ़ी खाते पीते लोग हैं। रुमैसा बेगम को तो आग ही लग जाती है कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हमारे घर रिश्ता कैसे मांगने आ गया। मैंने आपसे कहा था ना, परीक्षा का कोई चक्कर चल रहा है उस लड़के के साथ, इसी ने तो अलीज़े की शादी का फंक्शन अरेंज किया था, हर वक्त इनके घर पर आना जाना लगा हुआ था उसका। मुझे तो लगता है जो परीक्षा का रिश्ता ख़त्म हुआ है ना, वो भी इन दोनों की मिली भगत थी ताकि परीक्षा और बारी का रिश्ता तय हो सके। देख लें कितनी तेज़ है आपकी बेटी। अब यहाँ पर आलम साहब सोच में पड़ जाते हैं कि शायद रुमैसा ठीक कह रही है। वहीं इन लोगों के जाने के बाद मिनाल अपने कमरे में बैठी परेशान हो रही है क्योंकि राहील का रवैया इसके साथ काफ़ी ख़राब है। ऊपर से वो इसके बुलाने पर भी यहाँ नहीं आया इन लोगों से मिलने के लिए। और इस बात पर बारी मिनाल के पास आता है, परेशानी है, कोई टेंशन है, राहील ने कुछ कहा है। लेकिन मिनाल इस बार अपनी वजह से अपने भाई की खुशियों को कुर्बान नहीं होने देगी, इसलिए बारी को तसल्ली देती है कि सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, राहील को कोई ज़रूरी काम होगा इसलिए नहीं आ सका। और वहीं अनाया ने अपनी असलियत आखिरकार दिखा दी। इसने जो अपने चेहरे पर खौल चढ़ा रखा था वो उतार कर फेंक दिया और चीख चीख कर अपने माँ बाप से बहस कर रही है कि मिनाल अब इस घर में वापस नहीं आनी चाहिए। खुद तो राहील से शादी करके हमारे घर में बैठ गई और मेरी बारी से शादी नहीं होने दे रही। अगर मेरी शादी बारी से नहीं होगी तो फिर मिनाल को भी राहील से दूर होना होगा। अब वो अपनी असलियत जाहिर करेगी राहील पर। और अगर राहील ने इसके कहने में आकर मिनाल के साथ ये सब किया तो मेरा ख्याल है कि मिनाल को इसे पहले ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो डिज़र्व ही नहीं करता मिनाल जैसी अच्छी लड़की को। इधर आप देखेंगे कि ज़ुहैब जो अलीज़े का इलाज करवाना चाहता है और यहाँ पर एक बार फिर से ज़ुहैब की
की माँ को एतराज़ है। वो अलीज़े को रोकने की कोशिश करती हैं कि डॉक्टर सिर्फ पैसे बनाने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तुम्हारा इलाज तो मुमकिन ही नहीं। अलीज़े भी इनकी बातों में आकर ज़ुहैब को मना करने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ुहैब तो डट जाता है कि अब तो किसी कीमत पर भी मैं तुम्हारा इलाज करवाने से पीछे नहीं हटने वाला। ऐसे में घर में भी फिजियोथेरेपिस्ट बुला ली जाती है, जो कि अलीज़े को आकर एक्सरसाइज करवाती है और इसकी टांगों पर खड़ा होने के लिए एक्सरसाइज करवा रही है। और इतने में रमशा आ जाती है, सब देखकर अपनी माँ से कहती है, ये क्या तमाशा चल रहा है इस घर में, ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया इसने, किस चक्कर में लगा दिया इसने ज़ुहैब को। इस पर ज़ुहैब की माँ अपनी परेशानी का इजहार करती है, मेरे बच्चे का पैसा और वक्त दोनों बर्बाद कर रही है ये लड़की, इसकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद इतनी चालाक ना होती, इसने तो उंगलियों पर नचा रखा है मेरे बेटे को। जिस पर रमशा कहती है, ज़ुहैब तो ख्वाबों की दुनिया में रहने लगा है, इसे लगता है ये कोई फिल्म या ड्रामा चल रहा है, एक दिन अचानक से वो उठकर चलना शुरू कर देगी। मेरे ख्याल है कि रमशा का अंजाम अब दिखा देना चाहिए, बहुत हो गया ड्रामा, मजीद कितना घसीटेंगे। और इधर मुझे पूरा यकीन है कि अलीज़े अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी, जितनी मेहनत और लगन से ज़ुहैब इसका इलाज करवा रहा है, इसे बिल्कुल ठीक करके ही दम लेगा। बस इन माँ बेटी का अंजाम बुरा दिखाना चाहिए ड्रामे के एंड में। और वहीं बारी और परीशे की शादी अभी न जाने और कौन कौन सी रुकावटें हैं, क्योंकि अनाया इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। और यहाँ रुमैसा बेगम का हसद परीशे की खुशियों को खा जाएगा। शादी से पहले भी कोई बहुत बड़ा तमाशा लगने वाला है।